Hello everyone, students. Today I have brought Learn Translation from Zero Part 8 for you. आज के इस टॉपिक में we shall deal with the past continuous tense. रहा था, रही थी, रहे थे, वो खड़ा था, वो सोया था, यानी ऐसी क्रिया जो इनकम्प्लीट एक्शन हो। इनकम्प्लीट एक्शन का मतलब हुआ कि वह जो जारी था, वह जो इनकम्प्लीट था, वह खेल रहा था, खेलना उसका पूरा नहीं हुआ। पंखा लटका हुआ था, यानी उसका लटकना जारी था। इस टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको आवश्यकता होगी ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर, और इसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म यानी आईएनजी की क्रिया, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब नंबर 4। वाज वर के साथ जो कि ऑक्सिलरी वर्ब होगा मेन वर्ब नंबर 4, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में आपकी शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, नेगेटिव में वाज वर के बाद आपको नॉट लाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर को सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लाकर मेन वर्ब नंबर 4 लाना है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो तो वाज वर के आगे एक डब्ल्यूएच वर्ड, एक क्वेश्चन वर्ड को प्लेस कर देना है। तो आइए देखते हैं इस टेंस के अनुवाद हम कैसे करते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट के हैबिचुअल पास्ट के सेंस में, जहां ता था तिथि आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर आने वाले नाउन्स जनरली इंडेफिनिट होते हैं। बाकी सारे टेंसेस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर आने वाले नाउन में थोड़ा अंतर होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन जनरली डेफिनिट होगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर आने वाला नाउन जनरली इंडेफिनिट होगा। डेफिनिट का मतलब द का प्रयोग करना है। कहाँ करना है इसकी चर्चा मैं आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोस में कर चुका हूँ। ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला नाउन इंडेफिनिट होगा, अर्थात वहाँ ए एन या नो आर्टिकल की स्थिति होगी। इन बातों को ध्यान में रख करके आइए अनुवाद शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, तो आपका अनुवाद होगा आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर्ब में से चुनाव करना, उसके बाद क्रिया आईएनजी वाली प्लेस कर देनी है। ऑब्जेक्ट है तो लाएंगे, एडवर्ब है तो लाएंगे। यदि आप कहना चाहते हैं कि वह नहीं आ रही थी, वह नहीं आ रही थी, तो आपका अनुवाद होगा शी वॉज नॉट कमिंग। वह नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग। क्या वह हल्ला कर रहा था, क्या वह हल्ला कर रहा था, तो आपका सेंटेंस होगा वॉज ही मेकिंग अ नॉइज। वह क्यों रो रहा था, वह क्यों रो रहा था। सेंटेंसेस पर तुम ध्यान देंगे, वह क्यों रो रहा था। Why was he weeping? क्या वह नहीं सोया था, क्या वह नहीं सोया हुआ था। सोने की क्रिया इनकम्प्लीट थी, क्या वह नहीं सोया हुआ था। Was he not sleeping? क्या वह नहीं सोया हुआ था। Was he not sleeping? तुम वहां क्यों खड़ी थी, तुम वहां क्यों खड़ी थी, तुम वहां क्यों खड़ी थी। Why were तुम वहां क्यों खड़ी थी। Why were you standing there? आइए कुछ सब्जेक्ट नाउन पर देखें कि आपका नाउन जनरली सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला नाउन जनरली डेफिनिट होगा। लड़के आ रहे थे, कौन लड़के, जिनको मैं जानता हूं। लड़के आ रहे थे, यदि ये
अननोन होगा तो हमारा हिंदी सेंटेंस होगा कोई लड़के आ रहे थे, दैट इज आई डिड नॉट नो देम। कोई लड़के आ रहे थे, यहां नाउन आपका इंडेफिनिट होगा, बट जनरली डेफिनिट होगा, कोई शब्द ना हो, लड़के आ रहे थे, द बॉयज वर कमिंग। लड़के आ रहे थे, द बॉयज वर कमिंग। कोई लड़की नाच रही थी, कोई लड़की नाच रही थी मीन्स यू डिड नॉट नो हर। कोई लड़की नाच रही थी, अ गर्ल। अ गर्ल वॉज डांसिंग। मैं उसे नहीं जानता था, ये इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ। मैं उसे नहीं जान रहा था, ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ, लेकिन जानना क्रिया एक स्टेटिव वर्ब है। आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं कुछ टिप्स में। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि क्रिया को पकड़ना होगा कि वो डायनेमिक एक्शन है या स्टेटिव है। डायनेमिक एक्शन वह एक्शन होता है जो शरीर के अंगों के द्वारा होता है, जिसे आप करते हैं, जानबूझकर करते हैं, इरादे से करते हैं, स्वतः नहीं होता। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वतः होती हैं क्योंकि वो माइंड के द्वारा संचालित होती हैं। उन क्रियाओं को जैसे सोचना, समझना, याद करना, कल्पना करना, आदर करना, ये सारी क्रियाएं स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग कभी भी आईएनजी फॉर्म में एज ए वर्ब नहीं करना है। आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो आप कभी भी उसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लाएंगे। क्या करेंगे आप? वी यूज द इंडेफिनिट फॉर्म। हम इंडेफिनिट फॉर्म यूज करेंगे किसके लिए? तो फॉर द कंटिन्यूअस वन। यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, यदि पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस में है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट। सिमिलरली यदि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसके लिए हमें परफेक्ट टेंस लाना है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो आपकी क्रिया है सोचना, जानना, समझना, याद करना, आदर करना वगैरह वगैरह। तो आप इनके लिए कभी भी रहा था होने के बावजूद भी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग ना करें, उसके स्थान पर मेन वर्ब नंबर 2 का प्रयोग करें। तो यदि आपका सेंटेंस है कि मैं सोच रहा था, तो आप नॉर्मली यही सुनते होंगे, मैं सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग, बट ये करेक्ट नहीं है। कुछ लोग दलील दे सकते हैं कि भाई बोलचाल में चलता है, वाइल यू आर स्पीकिंग इट विल डू, बट ऐसा नहीं है। आप सही बोलें, ग्रामर के अनुसार बोलें, वो ज़्यादा इंप्रेसिव होगा। तो इन प्लेस ऑफ आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, इन प्लेस ऑफ आई वाज थिंकिंग आप बोले आई थॉट। केवल यही करेक्ट होगा। यदि आप कहना चाहते हैं कि वह खुशी महसूस कर रही थी, वह खुशी महसूस कर रही थी, she was feeling happy will not be correct. Remember, it cannot be correct. Correct sentence आपका होगा she felt happy. She felt happy. मैं उसे याद कर रहा था, मैं उसे याद कर रहा था। I was मिशिंग हर, यह संभव नहीं है क्योंकि आपकी क्रिया मिशिंग एक स्टेटिव वर्ब है। इंस्टेड आप बोले, आप लिखें आई मिस्ड हर। याद रखना है जब भी आपके सेंटेंस में डायनेमिक एक्शन हो, मैं खेल रहा था, वह जा रही थी, वह खा रहा था, वे लोग हंस रहे थे, तो इनमें आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग, वह हंस रही थी, शी वाज लाफिंग। लेकिन जैसे ही क्रिया स्टेटिव हो, मैं उन्हें आदर कर रहा था, आई वॉज रिस्पेक्टिंग हिम की जगह आई रिस्पेक्टेड हिम, वह कल्पना कर रही थी, शी वॉज इमेजिनिंग की जगह शी इमेजिन, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग की जगह आई थॉट का प्रयोग करें। स्टेटिव वर्ब वर्सेस डायनेमिक एक्शन बराबर ध्यान देंगे। फिर कुछ वर्ब्स होते हैं फिजिकल स्टेटिव वर्ब्स, मीन्स वो शरीर की मुद्रा बताते हैं, जैसे खड़ा रहना,
सोया होना, लटका होना, अड़ा होना, ये फिजिकल स्टेटिक वर्ब्स हमेशा तो नहीं लेकिन साधारणतया कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज्ड होते हैं। यानी आपका यदि वर्ब हो खड़ा रहना, बैठा होना, इस तरह के वर्ब्स आपके फिजिकल स्टेटिक वर्ब होते हैं। generally used in the continuous forms। फिजिकल स्टेटिक वर्ब्स, केवल स्टेटिक वर्ब्स मेंटल होगा, बट फिजिकल स्टेटिक वर्ब्स शारीरिक होगा। मेरा खड़ा रहना जारी था इसलिए मैंने कहा मैं खड़ा था। उसका सोया रहना जारी था इसलिए उसने कहा वह सोया था, वह सोई थी। जैसे भी आप बोलें, तो फिजिकल स्टेटिक वर्ब्स आपके जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे, उसके लिए हमें इंडेफिनिट फॉर्म में नहीं आना है। तो यदि आप कहते हैं कि वह खड़ा था, वह खड़ा था, तो आपका अनुवाद होगा ही वॉज स्टैंडिंग। क्या वह सोई थी, क्या वह सोई हुई थी? Was she sleeping? पंखा लटका हुआ था, पंखा लटका हुआ था, पंखा लटका था। The fan was hanging। वह दीवार से अड़ा हुआ था। He was leaning against the wall। मैं प्रतीक्षारत था, मतलब प्रतीक्षा कर रहा था, मैं प्रतीक्षारत था। I was waiting। I was waiting। तो इस तरह से ध्यान देना है। फिजिकल स्टेटिक वर्ब, वो खड़ा था, he was standing, क्या वह सोई थी, was she sleeping, पंखा लटका था, the fan was hanging, वह दीवार से अड़ा था, he was leaning against the wall, he was leaning against the wall। मैं प्रतीक्षारत था, मैं इंतजार कर रहा था, I was waiting। इस तरह से स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में केवल रहा था, रही थी पर डिपेंड न करें। आप देखें कि यदि वो क्रिया पास्ट में इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी, जारी थी, तो आपका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर वॉज वर प्लस मेन वर्ब नंबर 4 आईएनजी के फॉर्म वाली क्रिया के साथ करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।